तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं ए का उच्चारण स्थान, क्योंकि पिछले वीडियो में अच्छा परफॉर्मेंस आया है, अच्छा उस पर व्यू गया है, इसलिए हम वीडियो आप लोगों को कमेंट पर बना रहे हैं। और आप लोग जैसे कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं बेसिक से, तो यह बेसिक से ही शुरू हो रहा है। और यह ए से रिलेटेड इस वीडियो का मेन पॉइंट ए है और ए पर फोकस करना। और यह वीडियो का अंतिम यानी ए का अंतिम पार्ट है, तो आप लोग को एकदम इत्मीनान से धैर्य से सीखना होगा। और वीडियो का अंत में रुकिएगा, क्योंकि उसमें कुछ हम शब्द आपको बयान करेंगे जो आपको सुनना ही सुनना चाहिए। तो देन आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं बिना समय गवाए। तो जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, जब किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू का उच्चारण स्थान अर्धचंद्र बिंदु यानी अ की मात्रा आ जाती है। क्योंकि यह पिछले वीडियो में भी हमने कवर किया है, देन फिर से आप लोग को मतलब पीछे मेमोराइज करने के लिए बना दे रहा हूँ, ताकि आप लोग को एकदम अच्छे से कंसेप्ट आपको रिवाइजिंग हो जाएगा। अगर आप वो भी वीडियो देखना चाहते हैं देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें एक अलग रूल है जो आपको सीखना ही सीखना चाहिए। तो देखिए इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे CAUGHT, देखिए इसमें एगो GHT है, इसका मतलब क्या होता है अगले वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसका एक ट्रिक है जो आप समझ जाते हैं तो इसका एकदम एक लाइन में अर्थ आप निकालना सीख जाइएगा इंग्लिश वर्ड का। तो देखिए AUTUMN और AUTOMATIC, इस तीन वर्ड को एकदम मेन फोकस अपने माइंड पर और आँख को एकदम शब्द पर देखिए। ए यू आया है शुरू वर्ड में भी, सी के बाद में ए यू आया है। और हम दूसर का उदाहरण बताएं, ए यू और ए यू, जैसे औ की मात्रा आ गया है, जैसे कि थ्योरी में लिखा गया है वैसे एग्जाम्पल में दिया गया है। तो आप लोग को उसी चीज़ पर फोकस करना है जो थ्योरी में दिया गया है और एग्जाम्पल में दिया गया है देन, ताकि आप लोग को पता चले कि नहीं जो थ्योरी लिखा गया है वो स्मूथ और क्लियरिटी तरीके से लिखा गया है। यानी इसी तरह हम लोग इंग्लिश की ओर आगे मूवमेंट करेंगे, यानी बढ़ेंगे और सीख सकते हैं। तो यही छोटी छोटी गलती आप लोग सुधार लीजिएगा, तो देन आपको जो इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए कॉट माने पकड़ा होता है CAUGHT, और ऑटम माने पतझड़ AUTUMN। इसका हम मीनिंग भी बतला दे रहे हैं ताकि आप लोग को इसका हिंदी अर्थ और इसका मीनिंग भी पता चल जाए। जो आप लोग को कैबलरी हो वो कैबलरी भी मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऑटोमेटिक माने स्वचालित AUTOMATIC। तो इस देखिए स्वचालित अ की मात्रा आ रहा है, उसी चीज़ पर आप लोग को फोकस करना है। और टॉट में पर है TAUGHT। हम एक बार और आपको ध्यान देना चाहेंगे, UGHT इसका एक हिंदी अर्थ होता है। आप लोग को वो वीडियो देखना ही होगा, मैं पिछले वीडियो बनाऊंगा आने वाले में, आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग को उससे रिलेटेड वर्ड आप लोग सीख जाइए। अब देखिए आपको दूसरा का थ्योरी को ले चलते हैं। दूसरा का थ्योरी को हम मूव करते हैं। दूसरा का थ्योरी लिखा गया है अंतिम रूल। देखिए जब किसी वर्ड में AW आए तो AW का उच्चारण स्थान अ की मात्रा हो जाती है। आपको स्क्रीन पर उदाहरण में शो कर रहा होगा कि PAW और JAW SAW और CLAW, तो इन चारों वर्ड में देखिए एक के बाद में W आया है और अर्धचंद्रिक बिंदु की मात्रा आ गया है। और उसमें भी हम आपको बतलाए थे 10वां रूल उसको कहते हैं, उसमें भी AU की मात्रा आया था और इसमें भी AW की मात्रा। यानी देखिए इसी से आप लोग को पकड़ना है कि हाँ हमको इंग्लिश अच्छे से सीखना है। और ऐसे सीख कर आगे लाइफ में अगर आप टीचर बनना चाहते हो वो भी बन जाइएगा, नहीं तो आप लोग को किसी रेलवे में चाहिए, जो भी आप लोग को इंग्लिश के जो वहाँ डिमांड होता है वहाँ आप लोग तो सीखना ही होगा। तो आप लोग एकदम इत्मीनान से सीखिए, धैर्य सीखिए। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसको आप लोग इंतज़ार कीजिए, कमेंटमेंट भी कीजिए, ताकि आप लोग को मैं
आप लोग देखिए, हम वीडियो कमेंट में अंतिम रूल कर रहे थे, तो आप यही कह रहे थे कि आप लोग को एकदम इत्मीनान से सीखना है, और सीखने के बाद में आपको मतलब कमेंट करना है, कमेंटमेंट करना है, ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग को किस तरह का प्रॉब्लम है, आप मतलब कहाँ से सीख पा रहे हैं और सीखेंगे, जिससे आप लोग को मैं ज्ञान का, आप लोग को खाली मेरा दिमाग पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग यहाँ तक सीख चुके होंगे, तो उससे हम आगे वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग को सब सीख जाइए। ए का रूल और ई का भी रूल सीखना है आप लोग को, और ओ यू और भी वर्ड ऐसा है, 3-4 वर्ड का जो ट्रिक के साथ बनता है, जो आप लोग को सीखना ही चाहिए। कबलरी मजबूत हो जाएगा, उससे आप लोग को कोई नहीं हरा सकता है। और देखिए एक बार में इस दोनों वर्ड में, दोनों थ्योरी में एक मतलब आ की मात्रा आ गया है, तो इसी चीज़ को आप लोग सीख जाए, तो देन आपको जो प्रॉब्लम है इंग्लिश से रिलेटेड, वह प्रॉब्लम छूट जाएगा। कुछ लोग मतलब क्या करते हैं, मीनिंग रटते हैं, तो उससे उन लोग क्या कर रहे हैं हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उन लोग को मतलब देखिए, वो लोग मीनिंग कितना रटेंगे, आप लोग उस थ्योरी के समझ जाइएगा, तो थ्योरी का अगर आप समझ जाइएगा तो आप कितना ही मीनिंग अपने मतलब दिमाग से कैलकुलेशन करके आप बना दीजिए। जैसे ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं, उस तरह आप लोग भी इंग्लिश बना दीजिए। तो वैसे नहीं करना है भाई, आप क्या कर रहे हैं, आप वैसे मीनिंग नत याद कीजिए, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप लोग थ्योरी के साथ चलिए, और थ्योरी के साथ चलिएगा तो आप लोगों को कभी ज़िंदगी में इंग्लिश बनाते हुए आप कितना ही वर्ड का बना दीजिएगा, और आप एक महान इंग्लिश लीडर हो जाएगा। आपको हम डोमिनेटर बनाना चाहते हैं, डोमिनेटर। तो आप लोग एकदम इत्मीनान से सीखिए, और वीडियो पर कमेंटमेंट भी कीजिए, ताकि आप लोग को अच्छे से वीडियो और भी बनाऊं और भी स्मूथ करते जाऊं, ताकि आप लोग को और भी समझ में और भी समझ में आएगा, तो आप लोग एकदम परफेक्ट होते जाइएगा। माना कि एक दिन यह संघर्ष हो रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर समय आएगा जो आप लोग एकदम परफेक्ट इंग्लिश रिलेटेड ऐसा वर्ड सीख जाइएगा। तो हम यहीं अपने स्पीच को रुकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इंतज़ार करें, उस वीडियो को क्लिक कीजिए और देखिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।